हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस। और इसमें आज हम देखेंगे इस वीडियो में समन्स के प्रोविजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ समन। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी समन जो किसी कोर्ट से इशू किया जाएगा इस कोर्ट के अंडर, वो उसका पहला कंडीशन कि वो राइटिंग में होगा, लिखित आदेश होना चाहिए। दूसरा, डुप्लीकेट में होना चाहिए, यानी उसकी दो कॉपीज बनाई जाएंगी। साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट होगा, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफ और सच ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट, जैसा कि हाई कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करके बाय ऑर्डर बाय रूल डायरेक्ट करेगी। और उस पे सील ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। ये चार कंडीशंस जरूरी हैं एक वैलिड फॉर्म ऑफ समन के लिए। पहला, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए ऑफ द कोर्ट, या फिर कोई दूसरा ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट जैसे डायरेक्ट करे, और इसके अलावा उस पर कोर्ट का सील होना चाहिए। ये चार चीजें मिलकर बनाती हैं एक वैलिड फॉर्म ऑफ समन। नेक्स्ट है सेक्शन 62, समन कैसे सर्व किया जाता है, समन हाउ सर्व्ड। सब सेक्शन 1 बोलता है एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर subject to such rules as the state government may make in this behalf or by an officer of the court जो कोर्ट इसको इशू कर रहा है, और अदर पब्लिक सर्वेंट। समन सबसे पहले बताता है कि कौन सर्व करेगा, तो या तो एक पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, या फिर कोर्ट का एक ऑफिसर सर्व करेगा जहां से ये जिस कोर्ट से इशू किया गया है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वो सर्व किया जाएगा। सबसेक्शन 2, द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली, या तो वो पर्सनली जाकर के दिया जाएगा, और इफ द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन। तो जब समन की दो कॉपी दी जाती है, एक कॉपी उससे सिग्नेचर करके रिसीव कर ली जाती है और दूसरी कॉपी उसको दे दी जाती है। Subsection 3, every person on whom a summon is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of other duplicate। तो जैसा मैंने बताया कि अभी वो दो डुप्लीकेट में देने का प्रोविजन यही होता है, इसीलिए होता है कि एक कॉपी के पीछे में साइन करके वो उसको रिसीट के रूप में लेता है कि मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैं इस समन को रिसीव कर चुका हूँ, और दूसरी कॉपी उसके पास रहती है। सेक्शन 63, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। अगर सर्विस किसी कोई समन किसी कॉर्पोरेट बॉडी के लिए है या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए होती है, तो वहां समन किसको दिया जाएगा। सर्विस ऑफ समन ऑन अ कॉर्पोरेशन में बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये अगर कॉर्पोरेशन है तो उसका जो सेक्रेटरी है, लोकल मैनेजर है, या जो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको सर्व किया जा सकता है, या फिर कोई बाय लेटर उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एड्रेस किया जा सकता है चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया। उस कॉर्पोरेशन का जो चीफ ऑफिसर है उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा जा सकता है लेटर समन के रूप में। In which the case the service shall be deemed to have been affected when the letter would arrive in ordinary course of post। और उसमें सर्विस समन की तब मान ली जाएगी जब एक नेचुरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लेटर में जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग जब वो अराइव करता है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन की मीनिंग के लिए एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। जो भी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं वो कोई भी ऐसी बॉडी हो सकती है जिसका रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी के रूप में हुआ है या एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में, और इसमें सोसाइटीज जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर आते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 64, सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। अभी हमने पीछे देखा कि इसमें मेंशन किया कि जहां तक हो सके वो पर्सनली सर्व किया जा सकता है, किया जाता है समन, बट अगर को वो आदमी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। Where the person summoned cannot, by the exercise of the diligence, be found, the summon may be served by leaving one of the duplicate for him with some adult male member of his family residing with him। तो ये अगर वो आदमी नहीं मिल रहा है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दी जाएगी कोई भी एडल्ट मेल मेंबर उसके फैमिली में जो उसके साथ रहता हो। ठीक है, मेल मेंबर जो एडल्ट हो उसकी फैमिली का उसके साथ जो रहता हो उसको ये दिया जा सकता है उसकी डुप्लीकेट। एंड द पर्सन विथ whom the summon is so left shall, if so required by the presiding officer, sign the receipt thereof on the back of other duplicate। और इस केस में चूंकि कोई दूसरा आदमी उसको रिसीव कर रहा है तो वो आदमी जो रिसीव कर रहा है वो उसको उसके बैक पर उसका रिसीट साइन करके देगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, सर्वेंट को फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा फॉर दिस मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन,
बाकी जो भी मैटर हो, बट इस सेक्शन के लिए उसके फैमिली का कोई भी एडल्ट मेल मेंबर जो होंगे, जो उसके साथ रहते हैं, उन्हीं को ये समन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अगर सर्विस, if service cannot be cannot by the exercise of the due diligence be affected as provided in section 62, 63, 64, तो सर्विस ऑफिसर क्या करेगा कि वो अफिक्स करेगा इस समन की कोई भी डुप्लीकेट कॉपी को किसी भी घर, जिस घर में वो आदमी रहता हो या कोई जहां पे स्टे करता हो, उसके कंस्पियस पार्ट पर, उसके मेन गेट, उसके बाउंड्री वॉल, उसके दीवार पे ये चिपकाया जा सकता है, इन विच द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरी रिसाइड्स, and thereupon the court, after making such inquiry, if it thinks fit, may either declare that the summon has been duly served or order fresh service in some such summon as it considers proper। अगर ऐसा होता है कि वो भी आदमी नहीं मिल रहा है, उसके घर के कोई लोग नहीं मिल रहे हैं, जहां वो आदमी रहता था वहां पे ताला लगा हुआ है, तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो इस समन की डुप्लीकेट कॉपी को उसके घर के किसी कंस्पियस पार्ट पर उसको चिपका करके, अफिक्स करके, और वो आएंगे और कोर्ट को बताएंगे। कोर्ट इंक्वायरी करके जैसा उसको सही लगे उसके अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर करेगी कि इस आदमी को समन सर्व कर दिया गया था, या फिर एक दूसरा फ्रेश ऑर्डर इशू कर सकते हैं समन करने के लिए। ये था सेक्शन 65। नेक्स्ट सेक्शन 66, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उनको समन कैसे इशू किया जाता है, उसका सब सेक्शन 1 बोलता है, वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इशूइंग द समन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ ऑफिस। तो अगर कोई आदमी एक्टिव सर्विस में हो, गवर्नमेंट के लिए मैं काम करता हूँ, तो समन जब उसको इशू किया जाएगा तो उसके हेड ऑफ ऑफिस को उसका डुप्लीकेट भेजा जाएगा, एंड जिसके अंडर में ये आदमी एम्प्लॉयड है, एंड सच हेड शैल देयरअपॉन कॉज द समन टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 62। तो उसके बाद वो हेड ऑफ द ऑफिस की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका समन सर्व कराएं, जैसा कि सेक्शन 62 में हमने पढ़ा है, एंड उसके बेस पे ही शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद द इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। तो वो वापस करेंगे सर्विंग ऑफिसर को एक इंडोर्समेंट दे करके कि उन्होंने सेक्शन 62 के अंडर में सर्विस ऑफ समन जैसे मेंशन्ड है उस तरीके से उन्होंने सर्व कराया है। एंड सब सेक्शन 2 बोलता है, सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। और उन्होंने अगर सिग्नेचर कर दिया, हेड ऑफ ऑफिस ने अगर सिग्नेचर किया, उस सिग्नेचर को ये माना जाएगा एज ए एविडेंस के रूप में कि सर्विस जो ड्यू थी उसको प्रॉपर तरीके से समन को सर्व किया गया है। ये था सेक्शन 66। नेक्स्ट सेक्शन 67, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अगर कोई भी समन अगर किसी ऐसे आदमी को भेजना है जो कोर्ट की या किसी भी पुलिस ऑफिसर के लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है, तो उस केस में क्या होगा? When a court desires that a summon issued by it shall be served to any place outside its local jurisdiction, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये समन ऐसे जगह भेजना है, किसी ऐसे प्लेस पे भेजना है जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। तो उस केस में जो जिस मजिस्ट्रेट के अंडर में ये लोकल एरिया आता हो, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ये मैटर आता हो, उनको ये समन सेंड किया जाएगा ताकि वो सर्व कर सकें उस आदमी को, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है वो सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल करके। सेक्शन 68, प्रूफ ऑफ सर्विस in such cases and when serving officer not present। तो सबसेक्शन 1 बोलता है, when a summon issued by a court is served outside its local jurisdiction। अगर कोर्ट ने समन आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन के भेजा और इन एनी केस अगर जिसको समन सर्व किया गया है वो प्रेजेंट नहीं हो, तो उस केस में एक एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट के सामने वो एफिडेविट बनाया जाएगा दैट सच समन हैज बीन सर्व्ड, ये बताते हुए कि समन को सर्व किया गया था, एंड अ डुप्लीकेट ऑफ द समन परपोर्टिंग टू बी इंडोर्स्ड, और इसकी जो समन की जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसको इंडोर्स किया जाएगा बाय द पर्सन टू whom it was delivered or tendered or with whom it was left। और ये समन जिसको जिसकी डुप्लीकेट कॉपी जिसको दी गई रहेगी, जिसको डिलीवर किया गया रहेगा या जिसके पास ये समन छोड़ करके आया गया रहेगा, वो आदमी इंडोर्स करेगा। shall be admissible in as an evidence and the statement made therein shall be deemed to be the correct unless and until the contrary is proved। और इस सर्विस ऑफ समन से रिलेटेड अगर वो इस सेक्शन के अंडर में आता है तो उसको बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि वो जो भी मेंशन्ड है वो करेक्टली मेंशन्ड है अनटिल अनलेस कि उसका कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता है। तो इस सेक्शन को अगर हम मोटे तौर पे समझे तो यहाँ ये बोलता है कि अगर कभी भी लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई समन सर्व किया जाता है
और वहां जिस ऑफिसर को सर्व करना था वो केस की हियरिंग में आकर के ये इंडोर्स नहीं कर सकता है या उसको कंफर्म नहीं कर सकता है कि उसने इस सर्विस ऑफ समन को ड्यूली प्रोसेस किया है, तो उस केस में वो एक एफिडेविट जो मजिस्ट्रेट के सामने बनाया रहेगा वो एफिडेविट प्रेजेंट किया जाएगा और उसके साथ डुप्लीकेट ऑफ समन इंडोर्स जो कि किया गया हो उस आदमी के द्वारा जिसने कि समन को रिसीव किया हो या जिसके पास इस समन को छोड़ के आया गया हो, और इन चीजों को एज एन एविडेंस के रूप में लिया जाएगा और बाय डिफॉल्ट इसकी जेन्युइनिटी को ट्रू माना जाएगा अनटिल अनलेस कि इसका ऑपोजिट नहीं प्रूफ होता हो। Subsection 2, the affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summon and returned to the court. जो भी एफिडेविट यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने बनाया गया है सबसेक्शन 1 के अंडर में उसको अटैच किया जाएगा उसके डुप्लीकेट को समन के साथ और कोर्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा। सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। कभी भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है जहां बाय पोस्ट समन को सर्व किया जाता है उसके लिए सब सेक्शन 1 बताता है, नॉट विथ एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, अ कोर्ट इशूइंग अ समन टू अ विटनेस may in addition to and simultaneously with the issue of such summon direct a copy of summon to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain। अगर कभी ऐसा कोर्ट को लगता है कि किसी विटनेस को बुलाना जरूरी है जो उसको साइमल्टेनियसली जाकर के बाई पर्सनली सर्व नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि एक समन की एक कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उस आदमी के एड्रेस पर भेजी जाएगी जहां की वो ऑर्डिनरी या तो रहता है या फिर बिजनेस करता है या पर्सनली कोई ऐसा काम अपने लाभ के लिए करता है। सब सेक्शन 2 बोलता है when an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by postal employee that the witness refused to take delivery of the summon has been received, court issuing the summon may declare that the summon has been duly served। तो ऐसे केसेस में जहां पर कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा रहा है और उस केस में जिस आदमी को भेजा जा रहा है वो आदमी अगर उस समन को लेने से मना कर देता है, ये स्टेटमेंट अगर पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल एम्प्लॉय जो समन देने गया था वो आकर कहता है कि उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया साइन करने से या इंडोर्स नहीं किया, तो उसके स्टेटमेंट को एज एविडेंस के रूप में लिया जाएगा और कोर्ट ये मान के चलेगी कि इस केस में समन ड्यूली सर्व किया गया था। ये थे हमारे समन के प्रोविजंस सीआरपीसी में। थैंक यू वेरी मच।